प्रताप सिंह जुदेव, पार्षद नगर पालिका परिषद, जसपुर नगर में, और फैजान खान जी, आप सभी आज जसपुर नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था। पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद बस अपने हमारे पार्षद वार्ड को जी पहली बार में देखिए अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर उनका सादर आगमन जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आज के शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा कि भारत माँ एवं माँ सरस्वती छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे। भारतीय संस्कृति परंपरा का निर्वहन करते हुए शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ में की जा रही है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर् ज्योतिरग्नि अग्नि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। दीप प्रज्वलन कर आज के शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ अभिवंदन और आज के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत पूजन के साथ सादर अनुरोध आसन ग्रहण करने हेतु। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल माता की। अब हम चलते हैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के। ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता से पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं क्रमशः पार्षद नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और फैजान खान जी, आप सभी शपथ ग्रहण के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। क्रमशः आप यहाँ पधारेंगे, मंच पर विराजेंगे। राजेश गुप्ता राजू, पार्षद नगर पालिका परिषद जसपुर नगर। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजेश गुप्ता सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। आप सभी का कमला कुमारी जी, पार्षद सुधीर कुमार भगत जी, पार्षद प्रभा शर्मा जी, पार्षद रमाशंकर प्रसाद गुप्ता जी और द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी, आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं शपथ ग्रहण लिए। आप सभी को ये बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका परिषद जसपुर नगर में ईश्वर की शपथ
शपथ लेता हूँ कि मैं विनोद कुमार निकुंज सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के अति सच्ची श्रद्धा प्रताप सिंह जुदेव, पार्षद नगर पालिका परिषद जशपुर नगर, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं यश प्रताप सिंह जुदेव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और प्रति भारत के सच्ची श्रद्धा रखूंगा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्ष पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बड़े ही उत्साह और तेजस के साथ में आपने शपथ ग्रहण लिया। आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे परम आदरणीय इस छत्तीसगढ़ आज जशपुर नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हम लोग आमंत्रित थे, हम लोग शामिल हुए और हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत और साथ ही 18 हमारे निर्वाचित पार्षद और एक निर्दलीय भी हैं, वो भी अपने साथ हैं। इस तरह से 19 पार्षद शपथ लिए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जशपुर नगर पालिका की जनता उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हमको पूरा भरोसा है कि हमारे अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम नगर पालिका परिषद जशपुर जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे। नगर में सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे। सर, इस बार जिला पंचायत में भी भाजपा की सरकार बनी है, क्या मानते हैं निर्वाचित हुए? देखिए, तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और हम लोग 1.25 साल में जो काम किए हैं, मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, या 70 लाख विवाहित माता बहनों को जो हर महीना 1,000 रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाएं, पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है। तो इस तरह से जो नक्सलवाद के साथ जो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति, सरकार के कामों के प्रति बढ़ा है। इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। सर, पंडित प्रदीप मिश्रा जशपुर आने वाले 21 तारीख से कब? हाँ, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर मयाली में शिव पुराण कथा का आयोजन किए हैं, जिसमें महान कथावाचक, शिव पुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव पुराण का कथा होगा। 7 दिनों तक उनका कथा चलेगा। निश्चित रूप से इससे हमारे श्रद्धालुओं को लाभ होगा। पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। 25 साल में आपके जो वार्ड में कितनी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? कुछ भी बुनियादी समस्याएं बची हुई हैं? नहीं, ऐसा है, साफ सफाई का तो हमेशा चलता रहता है। बाकी जो बिजली, पानी और वहाँ जो साफ सफाई और जो सड़कें, वो लगभग सभी पूर्ण है, किंतु उनको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। तो नगर पालिका परिषद में क्या आप महसूस करते हैं कि इसका विस्तार होना चाहिए? नगर पालिका परिषद में मैं जो क्षेत्र का विकास के लिए एरिया थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको विस्तार करने के लिए आवश्यकता है। और जैसे बस स्टैंड का मामला है, शहर के बीचों बीच है, जैसे रणगीता स्टेडियम है, उसके चारों तरफ सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, किंतु जगह कम होने के कारण ठेले खोमचे लगा के आजीविका चला रहे हैं। आपका बाल उद्यान है, उसके बगल में भी ठेले खोमचे लगा के चल रहे हैं। तो
देश मतलब नगर पालिका क्षेत्र की खूबसूरती कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रही है। बच्चों के लिए क्या उद्यान है, उनके खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड है, कुछ ऐसा मनोरंजन के स्थान है, अवसर स्थल है जिसकी आवश्यकता महसूस करते हैं आप? नहीं, आवश्यकता तो है, क्या है कि बच्चों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इसके पहले भी 15 साल हम निश्चिंत थे, रामदेव की सरकार थी। वही मतलब आप देख रहे हैं कि सभी बड़े बड़े चाहे अस्पताल हो या नवोदय विद्यालय है या कॉलेज है, सभी कुछ काट जा रहे हैं। जगह का कमी बता के हमेशा डाल दिया जाता है, जो गलत है। उनके लिए राजस्व विभाग को चाहिए कि वो जगह उपलब्ध कराएं ताकि सभी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो सकें। वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद। क्यों बनी? मैं कुछ समस्या ऐसा था जो सुना नहीं जा रहा था, जो अगले पार्षद थे उन तक पहुंच नहीं रहा था, सरकार तक पहुंच नहीं रहा था। बस मैं वही समस्या का समाधान करने के लिए पार्षद समस्या ये है जो हमारे ये ऊपर बस्ती जो होता है वो उनको बीच में लटका दिया गया है, ना वो ग्राम पंचायत में आ रहे हैं ना वो नगर पालिका में। इस वजह से उनको दोनों तरफ मतलब उधर का भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है, इधर का भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहती हूँ वो सारी समस्या जिस चीज़ से गांव वाले गुजर रहे हैं वो सब मैं मेरे रास्ते में वो समस्या गुजर सकूँ। पार्षद बनने के पहले क्या करती थी? मैं पार्षद बनने के पहले घर में ही रहती थी। हाँ। बस हाउस वाइफ। अचानक कैसे ख्याल है कि पार्षद बनूंगी? तो वो ये ख्याल मेरे मन में बहुत पहले से था। अभी गांव वालों के सहयोग और गांव वाले की इच्छा की वजह से, उनका आशीर्वाद की वजह से मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं सभी ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मूलभूत समस्या क्या है कि आंगनबाड़ी की है कि महिलाओं को अस्पताल की कुछ समस्या है? डॉक्टर हाँ है, ऐसा भी समस्या है हमारे मतलब बस्ती में क्या सामुदायिक भवन का कमी है। किसी किसी समाज में सामुदायिक भवन नहीं है तो वो ये सब समस्या रख रहे हैं। बाकी समस्या तो वो अभी चालू ही नहीं किए हैं रखना। पानी का समस्या सामने आ रहा है, जो मतलब मूलभूत समस्या बस वही है। पेयजल की कमी है तो क्या टंकी नहीं है कि हैंडपंप है कि सब कुछ है, बस पानी पहुंच नहीं पा रहा। पानी तो सबसे पहले क्या बोलेंगे सीएमओ साहब को यहाँ पे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, मैं अपने गांव की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि थोड़ा जो समस्या से गुजर रहे हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और उनको दूर करने का प्रयास करें। बस अपने वार्ड को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाना है। नहीं तो कभी मोहल्ले में घूमे थे, कुछ क्या करते थे इसके पहले? लोगों का वो था यहाँ पे, लोगों का प्रेम और वो। हाँ, नहीं पहले करते क्या थे? तो अपना व्यवसाय है। कैसे मोहल्ले वालों ने आपको पसंद किया और लोगों ने चाहा कि उनको आना चाहिए करके, बदलाव जरूरी है, कुछ विकास होना चाहिए करके, इसलिए लोगों का एक। तो आपके पहले वाला जो था वार्ड में दिखाई नहीं देता था? कुछ विकास नहीं हो पाया होगा, इसलिए लोगों ने हमें चाहा। क्या समस्या क्या है वैसे? समस्या तो देखिए बस उतना ही रहता है, रोड लाइट का ही, पानी का। तो पिछले 500 दिन से तो सरकार है अपनी। जी जी। फिर क्यों समस्या है? देखिए अब जो थे वो नहीं करा पाएंगे। नहीं, 500 दिन से तो सरकार वो तो पार्षद गए उस सरकार के। हाँ, उसका तो सरकार यही की सरकार है। हाँ, सब यहीं के, फिर क्यों समस्या है? सकता है कुछ चीज़ें तो हो पाई और कुछ चीज़ें और करना भी है। जैसे अब नहीं है, बिजली और सड़क और ये सब का तो है ही है। स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं? हाँ है थोड़ी सी। हाँ, नाली सफाई वगैरह की है समस्या? जी जी जी। गार्डन झूला अगर कुछ है बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी, पेयजल वगैरह की है, पेयजल की। हाँ, पेयजल की भी। राशन की बहुत समस्या है आप लोग के क्षेत्र में? जी, होती है सर। है। हाँ, क्या क्या मिल रहा है? राशन मिलता ही है, चावल ही मिल पा रहा है। हाँ, कुछ शक्कर भी है, चना भी है, मिट्टी तेल भी है, तो नहीं मिल रहा है। मिट्टी तेल नहीं, जानकारी नहीं, मिट्टी तेल नहीं मिलता है। शक्कर की भी जानकारी नहीं? शक्कर मिलता है। शक्कर मिलता है। कितना? 100 ग्राम, 200 ग्राम? 1 केजी। 1 केजी मिल जाए? क्या सोचा है करने के लिए? प्राथमिकता में क्या रखे? प्रायोरिटी में क्या है? जब आप चुनाव लड़े होंगे तो कुछ जनता से बोले होंगे, क्या वादा किए थे जनता से? कुछ बस सब विकास करना है अपने मोहल्ले को, थोड़ा कुछ तो बोले होंगे ना?
कुछ तो बताए होंगे जनता को, प्रत्यक्ष संपर्क किए थे नहीं किए थे, लोगों से मिले थे नहीं मतलब मिले लोगों ने चाहा हमें, नहीं वो तो चाहा, क्यों चाहा, कुछ बदलाव हो मात्र ठीक है। और पहली बार आप चुने गए? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार चुने। पहली बार में क्या क्या काम हुआ था आपके वार्ड में? जी, पहली बार में देखिए जब हम पार्षद बने उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और बनते के साथ कोरोना की वजह से 2 साल तो काम नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार की वजह से जशपुर नगर पालिका में मेरे ख्याल से जशपुर क्या पूरे प्रदेश में सरकार ने कोई भी फंड वैसा कोई जारी नहीं, कोई भी विकास कार्य वैसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास से जो भी फंड मिला उसके हिसाब से वार्ड के में जो भी विकास कार्य जरूरी थे, सड़क, नाली और बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था मैंने पर्याप्त रूप से, जो अपना पहला वार्ड था उसे मैंने कराया था। वार्ड बहुत बड़ा है आपका। जी। पार्षद निधि से क्या क्या काम कर रहा है? जी, पार्षद निधि से मैं जैसे गार्डन मेरे वार्ड में पड़ता है, मैंने बच्चों के खेलने के लिए पहले क्या है, गार्डन बिल्कुल कुछ भी नहीं व्यवस्था नहीं थी, वहाँ स्टेचूज लगवाए, बच्चों के खेलने के लिए मल्टीप्ले सिस्टम वगैरह लगाया पार्षद निधि से, और फिर जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ सकरी गली वगैरह थी, जहाँ पे छोटे छोटे काम थे 1-2 लाख के, वो भी पार्षद निधि से मैंने वार्ड में कराया। अभी क्या करवाने के लिए बचा हुआ है जो 5 साल? नहीं, अब मैं दूसरे वार्ड से, चूँकि जो मैं पहले लड़ा वो महिला हो गई थी, तो अब मैं 5 नंबर वार्ड से लड़ा हूँ, और 5 नंबर वार्ड में बहुत काम कराने हैं। मैं संकल्प लिया हूँ कि मैं अपने वार्ड को आदर्श वार्ड। क्या वादा किया आपने लोगों से? जी, वहाँ पे पानी की समस्या है वार्ड में, और सड़क भी जर्जर स्थिति में है मेरे वार्ड में, क्योंकि मैं जिस वार्ड से लड़ा हूँ उस वार्ड में पहले कांग्रेस की पार्षद थी, एक भी काम पार्षद कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी कांग्रेस पार्षद ने एक भी काम नहीं किया। लोग बहुत आक्रोशित थे, तो मैंने वादा किया है और आदर्श वार्ड बना के दिखाया। पिछले 15-16 महीने से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी है। बिल्कुल। फिर क्यों काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जितना काम 1 साल में हुआ है वो कांग्रेस की 5 साल की सरकार में नहीं हुआ। जो भी काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हुए। जैसे कोई बड़ा काम बताओ। जैसे देखिए वार्ड में मेन जो काम होता है, मेन मुख्य सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तो सुचारू रूप से पूरे नगर में यही काम किया गया। अच्छा, क्या महसूस करते हो कि इस पूरे क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए जशपुर नगर पालिका या जनपद जो पालिका है बेहतर हो सके, क्या किया जाना चाहिए? देखिए नगर पालिका क्षेत्र में जो बेहतर किया जा सकता है वो सारी चीज़ें माननीय विष्णुदेव सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे कि 500 सीटर का लाइब्रेरी है, वो आ गया है। फिर बस स्टैंड का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो उसको नया बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड का भी हो गया है, जिसका बहुत जल्द हो सकता है अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी उसका वो करें, शिलान्यास करें। कनेक्टिविटी हो सकता है उसके लिए काम करें। थैंक यू। अभी बजट दी उसकी। गाइस, अगर आपके किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते हैं यार।